हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने संबंध और फलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज के इस क्लास में संबंध और फलन के ही लेसन के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो पिछली बार बोर्ड परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं। बच्चों, मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो टोटल आपके अनसॉल्व्ड पेपर से छांट के ही बता रहा हूँ। 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं फर्स्ट लेसन के संबंध और फलन के, उन सबको मैं एक तरफ से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि संबंध और फलन एक ऐसा चैप्टर है जिससे छोटे 1 नंबर के, 2 नंबर के और 5 नंबर तक के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जितने भी 5-6 सालों में पूछे गए हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, आज उसी के आगे हम लोग अपना आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। बच्चों, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे और भी आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाए, बार बार आपको मतलब उसको खोलना ना पड़े। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाए। ठीक है ना, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बच्चों, मैं इसी चैनल पर आपके फिजिक्स की भी तैयारी करवाता हूं। आप इस चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी है फिजिक्स का बजरंग बाण, मैथ का बजरंग बाण। तो फिजिक्स के बजरंग बाण में आप फिजिक्स की वीडियोस देखेंगे और मैथ के बजरंग बाण में आप मैथ की वीडियोस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन। आज के कुछ जो हमारे क्वेश्चन हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा यहाँ पर। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर आपको एक संबंध दिया है। ठीक है, एक संबंध दिया है और उसमें कह रहा है परिभाषित संबंध आपको दिखाना है कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, क्या है ये चीज हमें दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं सोल्यूशन करता हूँ इसका, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए यहाँ पर r जो है, r यहाँ ऐसे लिखेंगे हम कि यहाँ r जो है इस प्रकार है कि n से n में परिभाषित है, n से n में डिफाइन है। ठीक है ना, r जो है n से n में डिफाइन है। बच्चों, मैं जिस तरीके से आपको करवा रहा हूँ एकदम सेम टू सेम ऐसे आपको करना है। ठीक है ना, अगर आप ऐसे सेम टू सेम करेंगे तो 1 नंबर भी, आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, बस ध्यान से इसको समझिए और ऐसे एज इट कीजिएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ r से r जो है n से n में परिभाषित है और r बराबर क्या दिया गया है हमें, r बराबर दिया गया है समुच्चय के रूप में x, y इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5 है। y बराबर क्या है, x प्लस 5 है, तथा x जो है वो 4 से छोटा है। x जो है वो 4 से छोटा है, इतनी कंडीशन हमें दिया है। और इसके द्वारा परिभाषित जो संबंध है हमें दिखाना है, स्वातुल्य है कि सममित है कि क्या है, मतलब दिखाना है हमें, स्वातुल्य है, सममित है कि संक्रामक है, क्या है ये हमें दिखाना है। उसको चेक करने पे हमें पता लगेगा। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने जो कुछ क्वेश्चन किए थे उसी पर आधारित ये भी है। तो पहले यहाँ पर जो हमें ये समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है, इसकी सहायता से पहले हम इसको रोस्टर रूप में लाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रोस्टर रूप में आ जाते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन होते हैं वो रोस्टर रूप में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो उनको समुच्चय निर्माण रूप में ही करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें लिखना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है वो रोस्टर रूप में आसानी से आ जाएंगे। तो रोस्टर रूप में अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे तो उसको बहुत ही आसानी से, बहुत छोटे में सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग करते हैं वो क्वेश्चन लॉन्ग ही होते हैं और ज़्यादातर वो क्वेश्चन लॉन्ग में ही पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एक या 2 नंबर में पूछे जाएंगे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। r बराबर x, y बराबर जो है x प्लस 5 है और x जो है वो 4 से छोटा है। तो सबसे पहले इसको हम बनाते हैं। x y क्या है, n, मतलब जो ये समुच्चय है, एक समुच्चय n है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर।
सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याओं में हमें जो लेना है वो क्या लेना है, 4 से छोटा नंबर लेना है, ठीक है। मतलब यक्स जो लेना है, यक्स की जो वैल्यूज हैं यक्स वाली वो 4 से छोटी है, और वाई की जो वैल्यू है वो यक्स में 5 प्लस करने पे आ रही है, ठीक है। तो हम इसी हिसाब से बनाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 4 से छोटी वैल्यू हम 1, 2 और 3 ही नंबर होगा, ठीक है, यक्स में 4 से छोटी वैल्यू। और वाई में क्या है, वाई में हमेशा जो है यहाँ पर एक्स दिया गया है, वाई बराबर यक्स प्लस 5, यानी यक्स से 5 ज्यादा वैल्यू इसमें होगी, ठीक है ना। तो कुछ भी रख दीजिए, एक सारा नेचुरल नंबर भी आप लिख सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ रिलेशन क्या है, ये चीज मायने करता है, ठीक है। रिलेशन देखते हैं, कह रहा है कि y जो है वो x प्लस 5 है, ये y जो है x प्लस 5 है। तो अगर आपने x बराबर 1 ले लिया, x बराबर अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 मिलके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 1 का कनेक्शन किससे होगा, 6 से होगा, ठीक है। और 2 रखेंगे तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 2 किससे कनेक्ट होगा, 7 से कनेक्ट होगा, ठीक है। 3 रखेंगे यहाँ पर तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 3 का कनेक्शन 8 से हो जाएगा, ठीक है। बस यही इतना हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक आपको बाउंडेशन दे दी गई है कि यक्स जो है वो 4 से छोटा ही होना चाहिए, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए यक्स। नेचुरल नंबर में ही एक्स जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने बना लिया। अतः हमें आर क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखेंगे, अतः आर यहाँ लिखेंगे, अतः आर बराबर हमें क्या मिला, समुच्चय के रूप में जो जिसके साथ संबंध होता है उसको ब्रैकेट में एक्स वाई की तरह का तरीके से लिखते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो एक एक्स में 1 आएगा, 1,6, ठीक है, और फिर 2,7 और फिर 3,8, ठीक है, 3,8, ये इतना है। अब इसमें हमें बताना है कि स्वातुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है, क्या है, ये चीज चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हम स्वातुल्य के लिए लिखेंगे, ठीक है। हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं कि अगर ये लॉन्ग में आए तो इसको कैसे करना रहेगा, ठीक है। बाकी अगर शॉर्ट में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे करके देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर स्वातुल्य के लिए, स्वातुल्य संबंध के लिए, स्वातुल्य संबंध के लिए, स्वातुल्य संबंध के लिए जब हम चेक करेंगे तो देखिए स्वातुल्य संबंध के लिए क्या होता है। स्वातुल्य संबंध के लिए खुद का खुद से संबंध हो, 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, क्या ऐसा है, नहीं है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे यहाँ 1,1, 1,1 ब्रैकेट में लिख दीजिए, माना 1,1, 2,2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे सारे नेचुरल नंबर जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, मतलब आर में नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू आर का मतलब यहाँ आर में नहीं है, ना तो 1,1 दिख रहा है, ना तो 2,2 दिख रहा है, ना तो 3,3, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं है। अतः हम कह सकते हैं अतः आर स्वातुल्य संबंध नहीं है, स्वातुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा हेडिंग किसको चेक करेंगे, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, सम्मित संबंध के लिए। तो सम्मित संबंध के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ 1,6 है, 1,6 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन क्या कहीं 6,1 बिलोंग्स टू आर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1,6 बिलोंग्स टू आर, ठीक, 1,6 बिलोंग्स टू आर, परंतु 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 1,6 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 6,1 बिलोंग्स टू आर नहीं है। तो वही चीज हमने लिखा है कि 1,6 बिलोंग्स टू आर, परंतु 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, ठीक। तो ये ना स्वातुल्य है और ना सम्मित है, दो बातें यहाँ प्रूव होगी। तीसरा हम देखेंगे संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध के लिए,
संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए दो चीजें देखा जाता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि 1,6 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 6 से शुरू होने वाला और कुछ है? नहीं है, तो केवल 1,6 ही बिलोंग्स टू आर है और कुछ नहीं है, ना तो 6 से शुरू होने वाला कुछ है। ठीक है, जब 6 से शुरू होने वाला कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर देखिए 1,6 बिलोंग्स टू आर है, अगर 6 से शुरू होने वाला कुछ होता, जैसे मान लीजिए 6,3 होता, तो 6 से 6 काटते, अगर 1,3 मिलता तो हम कहते कि संक्रामक है, और अगर नहीं मिलता तो कहते संक्रामक नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो ये भी नहीं है, तो हमने आपको ये चीज नोट करके लिखवाया था कि अगर एक मिल जाए और उसके बाद वाला, जैसे A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन A, C डज नॉट बिलोंग्स टू आर मिल रहा है, तब तो संक्रामक नहीं है। लेकिन अगर केवल A, B बिलोंग्स टू आर है और B, C भी नहीं मिल रहा है, और A और C तो मिलने की कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि पहले ही जब आपको A, B मिल गया, B, C मिला ही नहीं, तो A, C मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए हमने कहा था कि इस कंडीशन में इसको हम क्या करते हैं, संक्रामक लिखते हैं। ठीक है ना, ऐसे सबको देख लीजिए, ये भी है, इसका 2,7 है, तो 7 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, 3,8 है तो 8 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। कुल मिला के हमें कह सकते हैं कि ये क्या है, संक्रामक है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 1,6 बिलोंग्स टू आर और इसके बाद कुछ नहीं है, अतः हम कह सकते हैं, अतः आर संक्रामक संबंध है। आर क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक, समझ में है? बस यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब स्वातुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, लेकिन संक्रामक है। ठीक है ना, समझ में है बच्चों आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। L जो है किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, तथा R बराबर जो दिया है आपको L1, L2 इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है। तो समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सम्मित है, किंतु यह ना तो स्वातुल्य है और ना तो संक्रामक है। केवल आपको इसमें सम्मित दिखाना है, और ना तो स्वातुल्य है और ना संक्रामक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ जो है दूसरे क्वेश्चन में कि यहाँ R जो है वो L से L में परिभाषित है। ठीक, R जो है वो L से L में परिभाषित है, और R बराबर क्या दिया गया है, R बराबर दिया गया है कि L1, L2 इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है। L1 L2 पर लंब है। L1 L2 पर लंब है। ये इतना हमें दिया गया है कि L1 L2 तभी एक साथ ब्रैकेट में लिखे जाएंगे जब ये दोनों एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, तो इसमें हमें दिखाना है कि ना तो ये स्वातुल्य है और ना संक्रामक है, केवल क्या दिखाना है कि ये सम्मित है। ठीक है ना, केवल हमें यही दिखाना है कि ये जो है सम्मित है, किंतु स्वातुल्य संक्रामक नहीं है। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे स्वातुल्य के लिए। सबसे पहले स्वातुल्य के लिए अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको रोस्टर रूप में ही करने पड़ेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में ही करने पड़ेंगे। इसको हम रोस्टर रूप में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है ना, ये केवल समुच्चय निर्माण रूप में ही होगा। तो ध्यान से देखिएगा कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले यही मान लेंगे कि हम कि माना L1 L2 बिलोंग्स टू R है। मान लेंगे कि माना L1 L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इसका मतलब हो गया कि L1 L2 पर लंब है। अच्छा, स्वातुल्य के लिए मान रहे हैं तो इसको L1 ही करेंगे। ठीक है, L1 L1 पर लंब है। ठीक है, L1 L1 बिलोंग्स टू R, अर्थात L1 L1 पर लंब है। ये हमने मान लिया है। ठीक है ना,
अगर मान लिया इसको हमने तो इसका मतलब ये हुआ इसके अकॉर्डिंग, जैसे L1 कामा L2 लिखा गया है तो इसका मतलब हुआ L1 L2 पर लंब है। ऐसे यहाँ पर लिखा गया कि L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हुआ कि L1 L1 पर लंब है। अब कोई रेखा अगर है, कोई अगर रेखा है तो क्या ये रेखा खुद, मान लीजिए L1 है, तो क्या ये रेखा खुद पर लंब हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही रेखा है, दूसरी रेखा इसी पर L1 और बनाएंगे तो वो इसके संपाती हो जाएगी। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, लेकिन लंब नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परंतु L1 पर लंब नहीं हो सकता, लंब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर L1 पर लंब नहीं हो सकता तो हमें लिखेंगे, तो L1 पर लंब नहीं हो सकता तो L1 कामा L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, मतलब L1 पर लंब हो ही नहीं सकता, तो इसलिए L1 और L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः R स्वातुल्य संबंध नहीं है, स्वातुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि हम स्वातुल्य में ये दिखाते हैं कि A1 कामा A1 बिलोंग्स टू R। अगर खुद का खुद से संबंध मिल जाता है तो उसको कहते हैं स्वातुल्य, लेकिन यहाँ खुद का खुद से संबंध मिल ही नहीं रहा है, तो ये क्या है? स्वातुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये पहली बात प्रूव हो गई। दूसरा हम चेक करेंगे किसके लिए? सममित के लिए। दूसरा हम चेक करेंगे सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए। ठीक है, सममित संबंध के लिए देखेंगे तो सममित संबंध के लिए पहले तो हम मान लेते हैं कि माना सममित संबंध में क्या होता है, A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R है, तो देखना है हमें कि A2 कामा A1 बिलोंग्स टू R है कि नहीं है। ठीक है, तो यही चीज हम मान लेते हैं कि माना L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, माना L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हुआ अर्थात L1 L2 पर लंब है। इसका मतलब हुआ कि L1 L2 पर लंब है। अब अगर L1 L2 पर लंब है, यहाँ पर हम फिगर बना देते हैं, ये दो लाइन है, मान लीजिए L1 है, ये क्या है? L2 है, दो रेखाएं हैं। ठीक है, अब L1 जो है वो L2 पर लंब है, तो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते L2 L1 पर भी लंब है? अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 जो है वो L1 पर लंब है। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, तो लिखेंगे तो L2 L1 पर भी लंब है, पर भी लंब है। अगर दोनों मिल गया कि L2 L1 पर लंब है, जैसे L1 L2 पर लंब है, तो इसको हमने लिखा है L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, तो L2 L1 पर लंब है, तो इसको लिखेंगे अर्थात L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R। अब अगर ये मिल गया कि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R, तो ये क्या है? सममित संबंध है। यहाँ पर लिखेंगे अतः R सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, तीसरा चेक करते हैं संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए। ठीक, संक्रामक संबंध के लिए देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में दो चीजें मानना पड़ेगा कि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R, क्योंकि उसमें तीन चीजें चाहिए, A और B और C, यानी हमने लिया था A1 कामा A2 और A3, तीन चीजें चाहिए। तो यहाँ पर भी तीन चीजें लेते हैं, मान लेते हैं माना L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात L1 L2 पर लंब है, L1 जो है वो L2 पर लंब है, तथा हम ये भी मानते हैं कि L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात L2 L3 पर लंब है,
इसका मतलब हुआ L2 L3 पर लंब है। अब थोड़ा इसको फिगर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दो रेखाएं हैं, एक है ये L1 और एक है L2। तो यहाँ देखिए L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि L1 जो है वो L2 पर लंब है। दूसरा हमने माना कि L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R। कोई एक तीसरी लाइन बना लीजिए कैसे भी, यहाँ पर ये, ठीक है, L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब जो है ये है L3, तो L2 जो है वो L3 पर लंब है। L3 ये है आपका, L2 इस पर भी लंब है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये जो है L2 जो है L3 पर भी लंब है। तो हमें ये देखना है कि L2 कैंसिल हो गया तो क्या L1 L3 का कोई संबंध हो रहा है? तो L1 L3 का यहाँ देखिए कोई संबंध नहीं हो रहा है संबंध, लेकिन कैसा संबंध है? समांतर का संबंध है। लेकिन हमें समांतर का संबंध नहीं चाहिए, हमें किसका संबंध चाहिए? लंब का संबंध चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि L1 L3 पर लंब नहीं है, L1 L3 पर लंब नहीं है, लंब नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि L1 कामा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः R संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। लास्ट में आप लोग फाइनल इसको लिख सकते हैं कि अतः R जो है वो केवल क्या है? सम्मिश्र संबंध है, और ना तो स्वातुल्य है और ना संक्रामक है। बस यही क्या हो जाता है, ये प्रूव हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 या 3 नंबर में आप एक लाइन इसको लिख लीजिएगा कि अतः R सम्मिश्र संबंध है, किंतु ना तो स्वातुल्य है और ना संक्रामक है। बस उसके बाद प्रूव लिख दीजिएगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। ये डिटेल में ऐसे लिखना है, बाकी अगर शॉर्ट में आता है ऑब्जेक्टिव में तब आपको देख के, वैसे रफ में देख के फिगर के द्वारा बना के आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप अनसॉल्व्ड उठा के देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है कई बार रिवाइज किया गया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर A कामा B संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब अगर हमें ये दिखाना है तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता संबंध में हमें तीनों संबंध मिलना चाहिए, यानी स्वातुल्य भी मिलना चाहिए, सम्मित भी मिलना चाहिए और संक्रामक भी मिलना चाहिए। तीनों मिलना चाहिए तभी तुल्यता संबंध होगा। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप लोग रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिवाइज किया गया है बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, क्योंकि सभी बोर्ड का सिलेबस लगभग एक ही है। कुछ एक आध दो बोर्ड हैं, जैसे बिहार बोर्ड है, उनका सिलेबस कुछ एक दो प्रश्नावली का इधर उधर हो जाता है। बाकी ये एनसीईआरटी सभी में लगती है, जो हमने आपको बताया था कि हम एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हैं, तो एनसीईआरटी ये सब में लगती है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय, पूर्णांक का समुच्चय, पूर्णांक क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। पूर्णांक जो होता है उसमें 0, 1, 2, 3, 4 माइनस की भी संख्याएं आती हैं, -1, -2, -3, -4, ये सभी संख्याएं आ जाती हैं, तो हम इसको बोलते हैं पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। इसमें पॉइंट्स वाले नंबर्स नहीं आते, जैसे बटे वाला 1/2 हो गया, तो ये सब संख्या नहीं आती, केवल बस सिंपल नंबर आते हैं, लेकिन माइनस प्लस वाले दोनों रहते हैं। ठीक है ना, तो हमें यही चीज इसको लेकर, कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। यहाँ पर जो आर संबंध है इसको लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ आर जो है वो इस प्रकार है कि जेड से जेड, पूर्णांक को जेड से दिखाया गया है, इंटीजर बोला जाता है, जेड से जेड में परिभाषित है। आर जो है वो जेड से जेड में परिभाषित है, और आर बराबर दिया क्या है आपको? आर बराबर हमें दिया है, तो हम नोट करते हैं, आर बराबर दिया है कि ए कामा बी का संबंध तभी होगा, इस प्रकार है कि संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है, ए माइनस बी को विभाजित करती
है। इस प्रकार का संबंध होगा। अगर a माइनस बी मतलब दोनों पूर्णांकों को अगर हम घटाएंगे, घटाने पर जो हमें मिल रहा है वो अगर 2 से विभाजित है तब उनको हम ऐसे क्रमिक योग बना के लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्वातुल्य के लिए देखते हैं। स्वातुल्य के लिए देखेंगे तो हम पहले मान लेते हैं कि माना स्वातुल्य के लिए है, पहले मान लेंगे माना a कामा बी बिलोंग्स टू आर। यहीं से शुरुआत करते हैं, जो चीज है उसको मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन स्वातुल्य में खुद का खुद से होता है तो a कामा बी की जगह हम a ही मानेंगे। माना a कामा a बिलोंग्स टू आर है, मान लेते हैं। अगर इसको हमने माना तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि संख्या 2 जो है वो a माइनस ए को विभाजित करती है। इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, ये है समुच्चय निर्माण रूप, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो a कामा ए बिलोंग्स टू आर, अगर इसको हमने ऐसा लिख दिया इसके तरीके, तो इसका मतलब हुआ कि संख्या 2 a माइनस ए को विभाजित करती है, अर्थात संख्या 2 a माइनस ए को विभाजित करती है। संख्या 2 जो है a माइनस ए को विभाजित करती है। तो देख लेते हैं विभाजित करती है कि नहीं। तो यहां पर एग्जाम्पल एक देखते हैं, एग्जाम्पल दे देंगे यहां पर कि a माइनस ए को हम डिवाइड करेंगे 2 से, इसका मतलब हुआ 0, a में से a जाएगा 0 आएगा, 0/2 यानी 2 से तो 0 क्या है, विभाजित ही है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो चीज हमने माना था ये चीज यहाँ पे प्रूव हो रही है। अतः a कामा a बिलोंग्स टू आर है, अतः आर स्वातुल्य संबंध है। आर जो है वो क्या है, स्वातुल्य संबंध है, ठीक। दूसरा हेडिंग डालते हैं सममित के लिए, ठीक है ना। दूसरा हम लोग चेक करते हैं सममित के लिए, सममित संबंध के लिए, ठीक। सममित संबंध के लिए जिस तरीके से बच्चों आपको बताया जा रहा है इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, ठीक है ना। बिल्कुल भी नहीं एक इधर उधर नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन आपको करना है ऐसे ही, ठीक है। तो सममित संबंध के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम मान लेते हैं सममित में क्या मानते हैं कि a1 कामा a2 बिलोंग्स टू आर तथा a2 का फिर हम सिद्ध करते हैं a2 कामा a1 बिलोंग्स टू आर। तो सेम टू ऐसे यहाँ मानेंगे, हम मान लेते हैं कि माना a कामा b बिलोंग्स टू आर। अब हमें इससे लेकर आना है b कामा a बिलोंग्स टू आर, ठीक है, लेकर आना है। तो हम इसको पहले मान ले a कामा b बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात संख्या 2 जो है, अर्थात संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, a माइनस बी को विभाजित करती है। संख्या 2 जो है a माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक है। अब अगर विभाजित करती है तो कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा, विभाजित करेगी तो कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा। तो वही पूर्णांक हम यहाँ निकाल के रखते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो a माइनस बी को, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए, जब a माइनस बी को हम विभाजित करेंगे 2 से तो हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में ये मान रहे हैं हम कि माना a माइनस बी को जब हम 2 से विभाजित कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, k मिल रहा है। और जहां यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, जहां k जो है इसी इंटीजर, जो ये इंटीजर है z वाला, यही इससे बिलोंग कर रहा है, जहां k बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए। अब जो है इससे हमें ये सिद्ध करना है कि b कामा a बिलोंग्स टू r। तो हम इसको b कामा a कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा b माइनस a बटे 2 बन जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। माइनस को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा b माइनस a बटे 2 बराबर में माइनस k। और माइनस k क्या है, माइनस k भी तो पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में प्लस और माइनस दोनों संख्याएं आती हैं। तो यहाँ लिख देंगे जहां माइनस k बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो
अब b माइनस ए बाई 2 बराबर माइनस के है, ठीक है, मतलब कुछ पूर्णांक मिल रहा है हमें, यानी b में से a घटाने पर 2 से विभाज्य हो रहा है। तो यहां लिखेंगे अतः संख्या दो b माइनस a को विभाजित करती है, b माइनस a को विभाजित करती है अतः यह हम नई लाइन से लिखेंगे, अतः b कामा a बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब हमने माना था a कामा b बिलोंग्स टू r, इससे आ गया b कामा a बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब ये क्या है, सम्मित संबंध है। अतः r सम्मित संबंध है, ठीक। अब तीसरा देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक तो संक्रामक के लिए अब दो चीजें यहां मानना पड़ेगा। जिस तरीके से यहां पर हमने माना a कामा b बिलोंग्स टू r, वैसे हमें मानना पड़ेगा b कामा c बिलोंग्स टू r, दोनों मानना पड़ेगा। तो यहां पर पहले मानेंगे कि माना a कामा b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात a माइनस b जो है, अर्थात संख्या दो, इसको लिखेंगे अर्थात संख्या दो जो है, संख्या दो a माइनस b को विभाजित करती है, ये हमने मान लिया। तो a माइनस b को विभाजित करती है तो क्या आता है, मान लेते हैं, माना a माइनस b को जब 2 से विभाजित किया जाता है तो हम मान लेते हैं आ रहा है आपका k1, ठीक है। क्या आ रहा है, k1, जहां यहां लिख दीजिए, जहां k1 बिलोंग्स टू इंटीजर्स z, ठीक है ना। इसको हमने लिख लिया, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक। अब दूसरी बात मानेंगे कि a कामा b मान लिया, b कामा c मानेंगे। यहां पर करते हैं हम, तथा माना b कामा c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हुआ अर्थात संख्या दो b माइनस c को विभाजित करती है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना b माइनस c को जब 2 से विभाजित किया जाता है तो आता है k2, मान लेते हैं, और यहां लिख देंगे जहां k2 जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स यानी z, ठीक है। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इनसे हमें लेकर आना है a कामा b बिलोंग्स टू r है, b कामा c बिलोंग्स टू r है, तो b से b को हटाओ, a का c से कोई संबंध दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यही हमें निकालना है। तो हम समीकरण 1 और 2 को लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से एक समीकरण को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। 2 का अगर इधर गुणा करा दें तो इसको लिख सकते हैं a माइनस b बराबर में 2k1, तथा दूसरे वाले को इसको इधर गुणा करा दें तो इसको लिख सकते हैं b माइनस c बराबर 2k2, ठीक है। दोनों समीकरण को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने पर तो इधर वाला इधर से जुड़ेगा, यानी a माइनस b और प्लस b माइनस c। हमने जोड़ा क्यों, जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ b माइनस में है, b प्लस में है, तो b से b क्या होगा, खत्म हो जाएगा, आपका a और c बचेगा, ठीक है ना। तो इधर वाला इधर से जुड़ गया, बराबर में ये वाला इससे जुड़ेगा 2k1 प्लस 2k2, ठीक है। b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस c बराबर में इधर 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, k1 प्लस k2, और 2 को इधर डिवाइड में ले लीजिए तो a माइनस c बटे 2 बराबर में k1 प्लस k2। अब k1 प्लस k2, k1 एक इंटीजर्स है और k2 भी एक इंटीजर्स है, तो दोनों इंटीजर्स को जो हम प्लस करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 4 है, 5 है, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 भी क्या है, एक पूर्णांक ही है, ठीक है ना। तो ये एक पूर्णांक है, यहाँ लिख लेंगे जहां
K1 प्लस K2 बिलोंग्स टू R, दोनों Z पूर्णांक से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अब A माइनस सी यहां पर लिखेंगे, चूंकि संख्या दो A माइनस सी को विभाजित करती है, A माइनस सी को विभाजित करती है, संख्या 2 A माइनस सी को विभाजित करती है, अतः हम लिख सकते हैं कि अतः A माइनस सी को विभाजित करती है, अगर संख्या 2 A माइनस सी को विभाजित करती है तो A कामा C बिलोंग्स टू R है, अतः A कामा C बिलोंग्स टू R है। अगर ये चीज मिल गया तो हम क्या कहेंगे कि अगर ये चीज मिल गया कि A कामा B भी बिलोंग्स टू R है और B कामा C भी बिलोंग्स टू R है, तो A कामा C भी बिलोंग्स टू R है, अतः यह कहेंगे अतः R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब चूंकि ये तीनों संबंध मिल गया, यहाँ पे आपका स्वतुल्य भी आ गया, यहाँ पे सम्मित भी आ गया, यहाँ पे संक्रामक भी आ गया, यहाँ पर लिखेंगे अतः यह तुल्यता संबंध है, अतः यह तुल्यता संबंध है, संबंध है। यह न लिखिए, यहाँ पे R लिख दीजिए, अतः R जो है वो तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। बस यही क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग इसको अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, बस हमने आपको मेथड से बताया है, एक तरफ से इसको दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। नमस्ते। पूरा आवत बा कटा वटा तो नहीं ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसके आगे की प्रश्नावली में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके अनुसार में पूछे गए होंगे उसको सब यहाँ पे आपको सॉल्व कराए जाएंगे। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।